हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस व्हील। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जिसे आप एमओटी के नाम से भी जानते हो। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या क्या यूज़ होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। देखिए, फर्स्टली तो मैं आपको बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। कि आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का ये सेकंड टर्म है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये बताएगा आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे या पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो मेन इसमें आता है कि ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न हुआ कि ऑक्सीजन जो है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के थ्रू देखते हो, ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन है ऑटो के पास, और ये क्या शो करता है, डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। क्या नेचर शो करता है, डायमैग्नेटिक नेचर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया ऑक्सीजन में, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि ऑक्सीजन जो है O2 वो क्या शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो इसी बात को एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव हो गया था, लेकिन इसी बात को एमओटी ने भी प्रूव किया ये पैरामैग्नेटिक नेचर किस तरीके से शो करता है। तो एमओटी ने क्या बताया, पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में। किसका, ऑक्सीजन का, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें आपको मेन जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर से बन जाते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बन जाते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके चले थे। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो इसमें बॉन्ड्स बनेंगे क्या होंगे, इसमें जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्ड नहीं, इसमें जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी, किसी की एनर्जी हाई होगी एंड किसी की एनर्जी कम होगी। तो उस चीज़ को भी बताता है। ऑर्बिटल जो उसमें बनेंगे वो क्या होंगे, कुछ तो होंगे हाई एनर्जी में और कुछ होंगे लो एनर्जी में। जो लो एनर्जी में होंगे कहेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे आप किससे जानते हो, BMOs। और क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी हाई होने क्या बोलेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे आप क्या कहोगे, ABMOs। तो आप देख रहे हो, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसे आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहोगे, और उसे आप ऊपर की तरफ लिखोगे। जिनकी एनर्जी कम होगी उसे आप क्या कहोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उन्हीं के लिए नीचे की तरफ लिखोगे। ये क्या कहता है कि लो एनर्जी, एंड ये क्या हो जाएगी इसकी हाई एनर्जी, इसलिए ऊपर की तरफ लिखा है हमने। और इसे आप रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा पाई से, और इससे रिप्रेजेंट करो सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से, ठीक है ना। और जिसकी एनर्जी लो होगी उसकी स्टेबिलिटी इतनी ही ज़्यादा होगी, ये क्या होगा, हाई स्टेबल होगा, हाई स्टेबल। और ये क्या होगा, लो स्टेबल, क्योंकि हमें पता है एनर्जी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो इसका यूज़ होगा। थर्ड, इसमें रूल्स यूज होंगे। कुछ रूल्स, कौन कौन से रूल्स होंगे, आपने जितने रूल्स बताऊंगा आपने पढ़ रखे होंगे, तो उसका सिर्फ रिवीजन होना है। फर्स्ट रूल होगा इसमें यूज हाफ बाउ प्रिंसिपल। हाफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो इंक्रीज एनर्जीज में फील होंगे। पहले लो एनर्जीज के ऑर्बिटल्स फील होंगे, देन हाई एनर्जीज के ऑर्बिटल्स फील होंगे। ये कहा था हाफ बाउ प्रिंसिपल ने। जैसे 1s में पहले ऑर्बिटल फील होगा, देन 2s की बारी आएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम रिवीजन करने हैं तो सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ रखा है सब चीज़ों को। सेकेंड में रूल यूज होगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पाउली ने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो भी क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन के। जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ये किसने बताया था? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। थर्ड क्या होगा? थर्ड रूल होगा हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स मैक्सिबिलिटी रूल या हॉर्न्स रूल। तो हॉर्न रूल ने क्या बताया था? हॉर्न रूल ने बताया था कि सब पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, देन आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि हम इससे रिविजन कर रहे हैं इन चीज़ों का, आप सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये बहुत ईजी हैं, ये सब रूल्स यूज़ होंगे। अब जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। चलिए तब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बनेगा वो 2 टाइप्स में बनेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम आते हैं तो डायग्राम अलग बनेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा आते हैं तो डायग्राम अलग बनेगा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम आए तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल भी लेके चल लेते हैं, साथ के साथ हम एग्जांपल भी पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम नाइट्रोजन N2 का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। सिंगल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो एक नाइट्रोजन के लिए दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें क्या करना है? एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाना है, देन हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। ये क्या है? 1s है, 2s एंड 2p। अब अगर आप एक नाइट्रोजन को लेके चलते हो, ये एक नाइट्रोजन यहाँ लिया हमने और एक नाइट्रोजन यहाँ लिया, एक नाइट्रोजन के 1s2 2s2 2p3 हो गया है, दूसरे नाइट्रोजन के लिए 1s 2s हो गया और ये 2p हो गया। ठीक है ना? ये अभी क्या है? ये अभी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1s और 1s। तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी एनर्जी हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। तो हाई एनर्जी होगी और लो एनर्जी होगी। जिनकी लो एनर्जी होगी उसे मतलब क्या होगा? सिग्मा 1s। और जिनकी हाई एनर्जी होगी उन्हें क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। मैंने आपको बताया था आप सिग्मा एन सिग्मा स्टार से नोट करते हो। सिग्मा को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एंड जहां स्टार लग जाएगा उसे आप क्या होगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ भी आपको ऐसे करना है। यहाँ क्या बन जाएगा? सिग्मा 2s और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे एनर्जी कम है तो क्या हो जाएगी? और P के लिए आएगा पाई, आएगा पाई 2px कह दोगे एंड पाई 2py कह दोगे। एंड ये पाई ये सिग्मा कहाँ से पाई क्यों है यहाँ पे? सब हमने पढ़े हैं मेमोटी में। सिग्मा स्टार 2s और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जो P में जो z एक्सिस होती है वो सिग्मा में इंक्लूड करते हैं। सिग्मा 2pz बन जाएगा। और इसे क्या दोगे आप? ये क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई स्टार 2px और ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2py और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है और इनकी एनर्जी कम है, इसलिए हमने सिंपल लिखा और यहाँ पे स्टार लगा दिया है। तो ये बनेगा डायग्राम जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो, 14 या 14 से कम हो। तो अब इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा देता हूँ। ये तो डायग्राम बन गया है 14 से कम के लिए। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना भी बता देता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेंगे 1 and 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आए हैं? ये आए अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अबव प्रिंसिपल ने क्या बताया था? पहले आप लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल करोगे, देन हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स के पास आओगे। तो लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हमने फिल कर लिया, देन हम हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पाउली ने क्या बताया था? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं एक ऑर्बिटल्स में, वो भी अपोजिट डायरेक्शन के, अपोजिट स्पिन के। तो हमने फिल कर लिए इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लो, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। अब क्या आता है? यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आ गए हैं। जब भी 2 ऑर्बिटल्स आएंगे तो हम किसका यूज करेंगे? हॉर्न्स रूल का यूज करेंगे। तो हॉर्न रूल लगे यहाँ पे। हॉर्न रूल क्या कहते हैं? पहले आप एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 एंड 4। कितने 14 इलेक्ट्रॉन भरने कितने हो गए? 2 4 6 8 10 एंड 12।
2 इलेक्ट्रॉन्स है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे 1 and 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल है पाउली काम आएगा, होल्डर काम नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ये तो डायग्राम हो गया, इलेक्ट्रॉन फिल करना भी मैंने आपको बता दिया। मेन इसमें क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर के आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा 1/2 NB माइनस NA, 1/2 NB माइनस NA। तो ये फॉर्मूला होगा, इसे नोट कर लेना 1/2 NB माइनस NA, वेयर NB इज इक्वल टू, NB क्या है यहाँ पे, NB बता देता हूँ मैं क्या है, NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecular number of bonding molecular orbitals, bonding molecular orbitals, शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा। Na क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ABMOs है और BMOs है, नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 1/2। अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कितने हैं। देखते हैं पहले बॉन्डिंग क्या है 2 4 6 8 एंड 10, क्योंकि आपको देखना है स्टार जिस पे लग रहा है वो एंटी होंगे और स्टार जिस पे नहीं लग रहा है वो बॉन्डिंग होंगे। 2 4 6 8 10 नंबर ऑफ एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 10, एंटी बॉन्डिंग देखते हैं 2 and 4। तो कैलकुलेट करते हैं 1/2 कितना आ जाएगा 6 और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया N2 का 3 आ गया। तो क्वेश्चन यही से बन जाता है N2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा आपको, तो ऐसा आप कैलकुलेट कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी पूछ लेता है। तो मैग्नेटिक नेचर किस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा देखना, मैग्नेटिक नेचर, तो इसका मैग्नेटिक नेचर होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसे, अब आप देख रहे हो पूरे डायग्राम में आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना सब पेयरिंग में है, सब पेयरिंग में है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो वहां डायमैग्नेटिक लिख देना आंखें बंद करके, ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक नेचर। तो ये तो बात होगी 14 से इलेक्ट्रॉन कम के लिए। अब हम बात करते हैं 14 से अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए, 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑक्सीजन का। स्टार्टिंग ऑक्सीजन से की थी हमने जब मैंने आपको बताया था कि डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो और तो देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पहले 1s2 2s2 2p4। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग चलना है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 1s यहाँ भी 1s 2s। अब आपको समझ में आएगा क्या होगा 2s और 2p एंड देन 2p। सिर्फ इस डायग्राम में और उस डायग्राम में क्या फर्क है देखना। हमने इस डायग्राम में क्या बनाया, इस देख रहे हो ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फर्क है, सिर्फ यहां देखना है इस वाली डायरेक्शन को। अब आप देख रहे हो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई है एक दूसरे के। ये पहले ये देखना ट्रायंगल ऐसे था, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ऐसे थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल कैसे हो गए, एक ट्रायंगल आपको सीधा ये ऐसे एक इक्वल है, तो यहाँ ट्रायंगल चेंज हो गया सिर्फ, ये याद रखना। सिंपल फॉर्म में याद करनी है केमिस्ट्री, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखना यहाँ ट्रायंगल सीधा था, यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा हो गया। सिर्फ 14 में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल सीधा ट्रायंगल, यहाँ अपोजिट ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे देखना, कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 16। देखना कैसे फिल करें 2 4 6 8। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं क्योंकि यहाँ भी ऐसे किया हमने। यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़, 2 ऑर्बिटल्स हैं तो हुंड बाबा को ले आओ, हुंड के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, फिर हुंड बाबा आएंगे 1 and 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/2 NB माइनस NA। 1/2 NB कितना है, NB की कैलकुलेट करते हैं 2 4 6 8 10। कितने हो गया NB, 10 हो गया क्योंकि 1s है ये, सिग्मा 1s
सिग्मा 2s, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz, पाई 2px एंड पाई 2py। ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, और ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, कितने हो जाएंगे 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 2 4 और 6 कितने हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग 6 हो गए, 1/2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2। यहाँ पे कितना आया था 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है 2 आ गया है। और नेचर देखते हैं हम, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। तो इसका मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आया सीधा लिख दो पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर शो करेगा ये, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। जो स्टार्टिंग में बात हुई थी हमारी इस बारे में, ऑक्सीजन जो था वो डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा था, लेकिन वीबीटी के एमओटी के अकॉर्डिंग वो कैसा नेचर शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। तो कुछ एग्जांपल बताए मैंने आपको, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। एक एग्जांपल 2 एग्जांपल मैं आपको घर से देता हूं। आपको ये होमवर्क है आपका, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। फर्स्ट आपको He2 का बताना है एंड Be2 का, हीलियम एंड बेरियम का। आपको क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, आपको सिर्फ इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताना है, इन दोनों के बारे में। और आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाले, इतने बड़ा वाला तो निकाल नहीं पाएंगे हम एग्जाम में। तो उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं उसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप सिर्फ कुछ सेकंड में ही बता दोगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है। इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आए, आज के ट्रिक्स पसंद आए, तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी शॉर्ट ट्रिक्स की एंड ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर्स की, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। एंड आप मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स डाल देता हूँ। इन टेलीग्राम पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट एंड बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।